हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर विच इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं क्लास 9th में। जब आप रैशनल नंबर्स पढ़ते हो वहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन आ जाती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल लाइन पर, ये होती है आपकी रियल लाइन। रियल लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। बीच में होगा जीरो, इस साइड होंगे यानी राइट साइड होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड होंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। इस रियल लाइन पर कोई भी नंबर ले लो, आप कहीं से भी कोई सा भी नंबर उठा के ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे रैशनल रियल होते हैं, सारे के सारे इरेशनल रियल्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर नंबर रियल्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरल, सारे के सारे होल, सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा। पहला है रैशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। देखो इस फिगर को, देखो इस फिगर में जो ब्लैक कलर का सर्कल है ये दिखा रहा है रियल नंबर्स को। दिस शोज रियल नंबर्स आर। अब रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस साइड है क्यू, इस साइड है क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर्स। क्यू कॉम्प्लीमेंट आगे किसी टाइप में नहीं होता, आगे किसी भी फर्दर डिवाइड नहीं होता। आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इरेशनल नंबर हो। लेकिन जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल्स होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं सारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर रैशनल होते हैं। तो जितने भी होल नंबर होंगे सारे के सारे रैशनल होंगे। ऐसे ही सारे के सारे नेचुरल भी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। अब देखो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है प्राइम नंबर्स, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होते हैं। डिवाइजर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0। सो 2 इज डिवाइजर ऑफ 4। तो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं या टू डिवाइजर्स होते हैं, डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स आर द सेम थिंग। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स और डिवाइजर्स, डिवाइजर्स 1 and itself called prime number. For example, 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 के फैक्टर होंगे 1 and 2। 2 क्या, इन दोनों के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई डिवाइजर नहीं होगा। तो इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर है, डेट्स वाई 2 इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 ऑल्सो हैज टू फैक्टर ओनली, 1 and 3, डेट्स वाई इट इज अ प्राइम नंबर। 1 देखो, 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता? 1 के कितने फैक्टर होंगे? 1 का फैक्टर होगा 1। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 के कितने फैक्टर होने चाहिए थे? 2। 1 का तो एक ही है, सो 1 प्राइम नंबर तो नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब इनिशियल कुछ प्राइम लिख लो, कौन कौन से प्राइम होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 प्राइम होता है, 49 प्राइम, सॉरी 41 प्राइम होता है, 43 प्राइम होता है, एंड सो ऑन। दीज आर सम इनिशियल्स प्राइम, आप आगे भी लिख सकते हो। अब देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 2। सो 4 हैज़ मोर देन टू फैक्टर, डेट्स वाई 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो पहले लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख देना। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स या फिर मोर देन टू डिवाइजर्स, मोर देन टू फैक्टर्स और डिवाइजर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए हो गया 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3। 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4, डेट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 1 को चेक करो, 1 कंपोजिट होता है क्या? 1 प्राइम प्राइम तो नहीं होता। 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1। सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 का, वो होता है 1। लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि फैक्टर कितने होने चाहिए? मोर देन 2 होने चाहिए, तो एक ही आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, एंड दिस इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। 1 इज द ओनली नंबर, नोट लगा के लिख लेना है, 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट, नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, नोर प्राइम। अब 2 के बाद 5 प्राइम होता है, कंपोजिट नहीं होगा। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, 7 इज नॉट कंपोजिट, 8 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कुछ इनिशियल कंपोजिट्स लिख लो आप लोग। 4 6
8 9 9 एक कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि 1 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। उसके बाद 12 10 एक कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, 14 कंपोजिट नंबर है एंड सो ऑन। आप लोग लिख लेना। अब देखो जो 2 होता है, 2 2 एक लौता ऐसा नंबर होता है, एक ओनली ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम होता है। बाकी जितने भी प्राइम होते हैं सारे के सारे ओड होते हैं। बाकी जितने भी प्राइम होते हैं सारे के सारे ओड होते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसको भी नोट लगा के लिख सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 100। 100 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इस 100 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब फर्दर छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है? ट्री मेथड फैक्टराइज करने का एक मेथड होता है। जैसे देखो क्या होता है, 100 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? क्वोशंट आएगा 50। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 50 फिर 2 से डिवाइड होगा, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 2 से आएगा 25, है ना। 2 प्राइम नंबर हो गया, इसको छोड़ दो। 25 प्राइम नहीं है, 25 अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, दोनों प्राइम हो गए, इसको छोड़ दो। तो अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। ये होता है ट्री मेथड किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न एज दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। अब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 150। 150 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। 150 भी एक कंपोजिट नंबर होता है। 150 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इधर आएगा 75। 75 2 ज़ा इज़ 150। 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। 25 नहीं है, 25 फिर टूटेगा। 25 को तोड़ दो, 5 5 ज़ा 25। So 150 can be written as 150 can be written as 2 into 3 into 5 into 5, 2 into 3 into 5 into 5। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150। अब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना, हमने तो 2 का ही एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले सकते हो। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या स्टेट करती है? एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as या factorized as product of its prime factors। ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्लियर हो गई फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है। अब देखो हमारे पास मान लो कोई भी 2 कंपोजिट नंबर दे रखे हैं। उन 2 कंपोजिट नंबर्स का हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? बाय इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कंसिडर करो हमारे पास 2 नंबर है, एक है 400, दूसरा है 1128। ये 2 नंबर है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आप लोगों को पता होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन नंबर को कर देंगे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 400 को करो, 400 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 200। अब 2 तो प्राइम हो गया, 200 को तोड़ो, 2 इंटू 100 हो जाएगा। 2 फिर से प्राइम हो गया, 100 टूटेगा, 100 को तोड़ दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 50। 2 फिर से प्राइम, 50 इज फर्दर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 25। 2 अगेन प्राइम हो गया, 25 इज कंपोजिट नंबर सो इट कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 5। अब ये दोनों प्राइम है, अब इनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ रहा था, 1 2 3 4 एंड 2 बार 5 आ रहा है, यानी
2 into 5 into 5. So it can be written as 2 की power 4 into 5 का square. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 400 का. अब ऐसे ही आप प्राइम फैक्टराइज कर लो किसको? 1128 को. देखो यहाँ पे 1128. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? पहले 2 से ही डिवाइड होगा. 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, लेकिन 564 इज कंपोजिट. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2. सो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4. ये प्राइम हो गया. ये फिर से टूटेगा. 2 से ही डिवाइड होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. ये प्राइम हो गया. अब देखो 1 4 1 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 1 4 1 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा. आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आते हैं ना, किससे कैसे चेक करते हैं. 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए. 3 के लिए डिजिट सम कर लेते हैं. 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं. 5 के लिए 0 5 होना चाहिए. अब देखो इनका डिजिट सम क्या है? 1 + 4 + 1 दैट इज 6. 6 इज डिवाइडेड बाई 3. दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 3 से डिवाइड करो इसको. क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21. ये आ गया 47. 47 इज ऑल्सो प्राइम. 3 इज प्राइम. 3 तो प्राइम है ही. 47 भी प्राइम है. तो 1128 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3. 3 बार है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 2 की पावर 3. इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 की पावर 3. यहाँ पे नीचे है 3 इंटू 47, तो इसको लिख दो 3 इंटू 47. तो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3. 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3. और 1128 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 3 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 47. अब हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ. अब देखो एलसीएम देखते हैं पहले. एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम देखो यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है. 2 की पावर 4 हाईएस्ट है या 2 की पावर 3 हाईएस्ट है? जब हम एलसीएम लिखेंगे तो हम दोनों में से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उसको लिखेंगे. 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, तो एलसीएम में आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई. यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो 5 की पावर 3. क्योंकि देखो सोच के देखो, अगर यहाँ पे 5 की पावर 0 होता, 5 की पावर 0 होगा, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है. तो 5 की पावर 0 हाईएस्ट है, 5 की पावर 3 हाईएस्ट है. 5 की पावर 3 हाईएस्ट है, डेट्स वाई वी ऑलरेडी रिटर्न 5 की पावर 3. ऐसे ही आगे देखो, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, सो लिख दो 3. ऐसे यहाँ आ जाएगा 47. तो ये हो गया एलसीएम. आप लोग इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो. 2 की पावर 4 इज 16. 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 2 आएगा. दिस इज 2. 5 की पावर 2 इज 25. 5 की पावर 2 इज 25 इंटू 3 इंटू 47. आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना. यू विल गेट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स. अब देखो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एलसीएम में आप लोगों ने लिखी हाईएस्ट पावर. एचसीएम में हम लिखते हैं लीस्ट पावर. जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में कौन कम है, कौन लीस्ट है? 2 की पावर 3. सो 2 की पावर 3 इज रिटर्न इन एचसीएफ. अब देखो नेक्स्ट, इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की टर्म ही नहीं है, 5 नंबर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे भी नहीं, लिखना भी नहीं है. ऐसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है नहीं, तो 3 नहीं लिखेंगे. यहाँ पर 47 है, यहाँ पे 47 है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 47 भी नहीं लिखेंगे. दोनों में होना चाहिए. एचसीएफ की पहली कंडीशन होगी कि दोनों में होना चाहिए. अगर दोनों में है तो हम लिख देंगे लीस्ट. और एलसीएम में अगर दोनों में नहीं भी है, सिर्फ एक में ही है, तो हम उस एक वाले को भी जितने टाइम्स है उतने टाइम्स लिख देंगे. अगर दोनों में है तो हाईएस्ट वाला लिखेंगे. क्लियर? समझ में आया? तो ये बस इतना ही होगा. तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8. एलसीएम आ गया 47. एलसीएम आ गया ये, और एचसीएफ आ गया 8. क्लियर? एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है? अब देखो एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना. हाँ, मान लो हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी. इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी. यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इस चीज़ को आप लोग याद कर लेने. फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है, कई बार आपके काम आ जाएगा. ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास 2 की जगह 3 नंबर हो जाए, तो हम कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे? जैसे मान लो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है? जैसे हमारे पास एक नंबर होता 50. 50 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5 स्क्वायर.
ये आएगा 50। दूसरा नंबर होता आपके पास 10, तो 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। और तीसरा नंबर होता आपके पास 5 ही, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में देखो तीनों में जिसकी हाईएस्ट पावर है ना, देखो 5, देखो 5 की पावर 2 है यहाँ पर, 5 की पावर 1 है यहाँ पर, 5 की पावर 1 है, तो 1 और 2 में कौन हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है, तो आप एलसीएम में लिख दो 5 की पावर 2। अब सेकंड नंबर 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 ही हाईएस्ट होगा, तो 1 बार लिख दो बस। 1 को तो आप लिखोगे क्या, 1 को तो बस रहने ही दो। तो ये आ गया 25 इंटू 2 डेट इज़ 50, यानी इन तीनों का एलसीएम आएगा 50। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में लीस्ट पावर लिखनी है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर 1 ही आएगा। 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। अगर तीनों में से किसी एक में भी नहीं हुआ तो आपको लिखना नहीं है, तीनों में होना चाहिए। पहली कंडीशन ही होगी एचसीएफ की कि तीनों में होना चाहिए। तो एलसीएम हो गया 50, एचसीएफ हो गया 5। तो 3 नंबर का आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ये इतने छोटे छोटे नंबर लेके मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं। छोटे छोटे नंबर, इतने छोटे नंबर आएंगे नहीं आपके, अब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम आरडी शर्मा की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। जो आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, एक चीज़ और देखो, हाँ एक चीज़ रहेगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जैसे मान लो आपने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो आ गया 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी 4 नहीं, 3 इंटू 2, ये आ गया किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो हमें ये बताना है कि इस नंबर में लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, इस नंबर में लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे। तो हम कैसे बताएंगे, देखो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो आप लोग ये काउंट कर लो कि कितने 10 है, 2 10 है, तो लास्ट में 2 ज़ीरो आएंगे, लास्ट में 2 ज़ीरो आएंगे। ऐसे चेक करना नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा ऐसे होता है 2 की पावर 7, इसमें ज़ीरो आता ही नहीं, इसमें ज़ीरो आता ही नहीं। अब कई बार ये पूछ लेता है कि बताओ 2 की पावर n, 2 की पावर n प्रूफ करो इस चीज़ को कि 2 की पावर n का फैक्टर 5 नहीं होगा, 2 की पावर n का फैक्टर 5 नहीं होगा। ये कैसे प्रूफ करोगे, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 2 की पावर n, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर n। सोचना है इसको घर पे बैठ के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका प्रूफ कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं, 2 की पावर 5 किसी चीज़ का फैक्टर कब होगा, ये सोच लेना 5 किसी चीज़ का फैक्टर कब होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।